नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिल्ली ग्राम एक्सप्रेस। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बावनकोठी इलाके में महिला चौकीदार की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी पकड़ा, 3 फरार। थाना मझौला क्षेत्र स्थित बावनकोठी इलाके में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब 50 वर्षीय महिला चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान नन्ही पत्नी स्वर्गीय अब्दुल हामिद के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 15 वर्षों से इलाके में चौकीदारी का कार्य कर रही थी। बताया जा रहा है कि 4 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घटना के दौरान महिला के पोते के हाथ भी बांध दिए, जिससे वह मदद के लिए शोर न मचा सके। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक युवक को पकड़ लिया गया, जबकि 3 अन्य फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना मझौला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। क्या नाम आपका? महबूब नाम है। महबूब जी, क्या घटना हुई है? कौन है आपकी? ये जी मेरी माँ है। मेरी माँ रोजा अख्तारने के बाद वहाँ पर मैं बाहर चला गया, तो इतने में ही रोजा अख्तार के मेरी माँ बैठी थी। अचानक में 4 बंदे आए और आन के मेरी माँ के गोली मार के चले गए। मेरे बच्चों ने बाहर आने के बाद पापा गोली मार दी, मेरे पापा को गोली मार दी। अम्मा के बच्चे के मेरे हाथ बंद हुए थे। एक भांजी थी मेरी 9 साल की, वहाँ रह रही थी। क्या हम चौकीदारी करते हैं वहाँ पर। क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम नन्ही है। क्या कौन लोग थे जिनने गोली मारी? हम नहीं पहचानते कौन लोग थे कौन नहीं है। कोई रंजिश थी किसी तरह? ना हमारी माँ की तो कोई रंजिश ना थी, ना हमें मालूम कोई रंजिश के बारे में। बस कहाँ की है ये घटना? ये बावनकोठी के दौरे क्या कहूँ, अनफेड पार्क के दौरे वो है जगह, उनके भाई साहब की जगह में रह के चौकीदारी करते थे हम। कितने साल से चौकीदारी कर रहे? मेरी माँ को हो गए 15 साल में, उनके दौरे 2 साल से गया हूँ। बस इतना ही मालूम है मुझे, और कोई मालूम नहीं। आपको कैसे पता चला? मैं अभी आज गया था मम्मी के दौरे, तो मम्मी के दौरे उतारने के बाद मैं बाहर पहुंच गया, उनके बाहर कुछ निकल गया था। इतने में ही मेरा बच्चा आया रोता हुआ, बोले पापा अम्मा के गोली मार दिया, पापा अम्मा के गोली मार दिया। इतने जब मैं पहुंचा तो उन्होंने वो निकल के भाग रहे थे, मैंने एक जना पकड़ लिया। अब आप आगे क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हमारी माँ की सच्चाई जो भी है, क्या हमें कानून से बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जैसा भी हुआ है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। जी गुलशन, क्या मामला हुआ? मामला कुछ नहीं सर, मैं जरा काम पे से आई थी। काम पे से आने के बाद मैं जरा दूध लेने चली गई थी। अम्मी कहने लगी कि बेटा मैं रोजा खोल के तो दूध लिए, मैं सुबह को रोजा रखूंगी। जब रोटी वोटी ले आई थी, मैं दूध लेने सर गई थी। दूध लेने के बाद मेरी एक बेटी है 8-9 साल की, वो बेटी को छोड़ के गई थी कि बेटा है 6-7 साल का। एक मेरी भाभी का लड़का था, तो वो भी यहीं पे था अपनी नानी के दौरे, दादी के दौरे। तो उन्होंने खाना उन्हें खाया। अम्मी ने रोजा खोला, बस आता तो खजूरा लिया था बस सर। खजूरा जो लिया, अम्मी ने कही बेटा मुझे चक्कर आ रहा, बिछाई का दे, मेरी बेटी से बोला। तो वो बिछाई करने गई सर। मुझे टाइम लग गया, मैं दूध लेने गई तो मुझे टाइम लग गया, भीड़ लग रही थी उसकी दुकान पे। इतनी पता चली कि गोली मार दी। तो ये कौन थे हमलावर? कोई आप? हमें कुछ नहीं मालूम है, हमने नहीं पहली बार उनको देखा था। मेरे ये बच्चे हैं, इन्होंने, ये है बेटा मेरा, एक बेटी है। बोस के सामने इस बच्चे के तो मेरे यहाँ पे तमंचा, मतलब गला भी घोट गया इस बच्चे का मेरा। ये देखो नखून लगाया सर मेरे बच्चे के, देखो सीने पे बैठ गए, उनकी तमंचा रख ली यहाँ पे मेरी बेटी के। हाथ किसके बांधे थे? मेरे एक भाभी का लड़का है, वो इतना सारा इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर उस देखिए। बच्चे का हाथ बांधे थे, उस बच्चे के भी हाथ बांधे थे सर। ये कितने लोग थे ये हमलावर? यहाँ पे सर इन्हें बच्चों को बता, 2 बंदे बता रहे हैं सर। वो सर मेरी माँ को इंसाफ चाहिए, मेरी माँ। तो कोई पकड़ा भी गया है? सर आप पता चलिए कि एक पकड़ा गया सर, भाई ने पकड़ा मेरे। कोई रंजिश थी क्या आप लोग इन नहीं सर, लोगों से? कोई नहीं। कुछ बात नहीं थी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो? अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आज शाम 7 बजे SHO मझौला को दिल्ली रोड पर एक समृद्धि विहार, उसके पास एक खाली प्लॉट है, वहाँ पे किसी महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल CO सिविल लाइंस और SHO मझौला यहाँ मौके पर आए और यहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछताछ की गई और ये पता चला कि जो हमलावर थे उसमें से एक व्यक्ति यहाँ से भागा हुआ है। तत्काल उसको हिरासत में ले लिया गया और बाकी यहाँ पर मौके पे आकर जो महिला के साथ उसके परिवारजन रह रहे थे उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ से अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। उनका कहना था कि 2 व्यक्ति आए थे और उसमें से इन लोगों ने हमारी माँ पे गोली चला दी, हमारी दादी पे गोली चला दी।
वो जो 2 लोग थे उसमें से जो एक हिरासत में वो भी था। इससे पूछताछ की जा रही है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो महिला जिनको गोली लगी थी उनको अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उनकी मौत हो गई है। इसमें जो उनके लड़के हैं बाकी लोग वो भी आसपास में रह रहे थे, उनको भी बुलाया गया था और उनसे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। हमारे सभी अधिकारियों ने आकर मौके का निरीक्षण किया है। हमारी फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौके पर छानबीन कर रही है और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है जो हिरासत में है उससे पूछताछ की गई है। उसने अपने साथ जिसका नाम बताया उसके लिए हम लोगों ने टीमें बनाई हैं। हमारी 3 टीमें लगातार काम कर रही है बहुत जल्दी से। मुरादाबाद से पान सिंह की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली क्राइम एक्सप्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।